मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, जिस दिन आप 1 करोड़ कमाएंगे, कहेंगे कम है 2 करोड़ कमा लूंगा तो पर्याप्त हो जाएगा। आप इसको बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा यही कहेगा अरे कुछ नहीं किए 2-4 करोड़ छोड़ गए। उसको उतना ही की आदत पड़ चुकी होगी, जितना देके जाएंगे उसके लिए वो कम ही लगेगा। और कहीं 2-4 भाई हुए तो उसके बंटवारे में आपको गरिया भी देंगे। थोड़ी सी मेरी भाषा पूर्वांचल की भी है। वो आप कितना भी कमा लेंगे, उनको कम लगेगा। और किसी न किसी बात पे जब कम लगेगा तो आपको 4 बात सुना देंगे कि बगल वाला प्लाट भी 85,000 का बिकाऊ तो उस जमाने में ले काहे नहीं लिए। बगल वाला लिए उससे मतलब नहीं, बगल वाला काहे नहीं लिए उससे मतलब रह जाएगा, उसको सुना देंगे आपको। लेकिन अगर आपने नेक काम कर लिया और आपने नाम कमा लिया तो आपका बेटा छोड़ दीजिए, आपका 25वीं पीढ़ी का है कि हम फलाने के खानदान के बच्चे हैं, हमारे बाबा के बाबा वो हुआ करते थे। आज सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की 10वीं भी पीढ़ी चल रही होगी तो बड़े शान से अपनी उनकी फोटो अपने उसमें लगा रखी होगी। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति 2-4 की बात छोड़ देता हूँ, अपने पिताजी के पिता उसके ऊपर नाम पूछ लूंगा, आधे लोग सब पता जाएंगे। आप क्या बताएं, ये सच्ची बात है। लेकिन अगर किसी के घर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा होगा, सर 1850 में रहा होगा, तो उसकी पीढ़ी का पीढ़ी बता दे पाएगा। क्यों? क्या उन्होंने पैसा कमाया था? नहीं, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जिया था। तो सिर्फ परिवार के मत जिए, परिवार के लिए जिए, पर परिवार का दायरा बढ़ा दीजिए। देखिए आपको चाहने वाले बढ़ जाएंगे। सिर्फ परिवार का दायरा छोटा कर देंगे तो चाहने वाले 4 लोग में 2 चाहेंगे, 2 नहीं चाहेंगे। जब लाखों लोगों का परिवार होगा तो उसमें लाखों लोग चाहने वाले हो जाएंगे। दूसरी बात, टीएससीटी से जुड़ने से पहले एक चीज याद करिएगा, जब भी टीएससीटी से जुड़िएगा, जिसे भी जोड़िएगा, और जब भी अपना अंशदान भेजिएगा तो ईश्वर से अपने प्रार्थना करिएगा, हे ईश्वर मैं टीएससीटी से जुड़ तो रहा हूं, हे ईश्वर मैं इस भाई को टीएससीटी से, इस बहन को टीएससीटी से तो जोड़ रहा हूं, मैं अपना सहयोग तो कर रहा हूं, ये अपना सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इस सहयोग के बदले में मुझ पे इतनी कृपा करना कि इस टीएससीटी मंच से मुझे कभी सहयोग लेने की आवश्यकता ना पड़े, और इस काबिल बनाए रखना इस योगदान के बदले कि मैं आजीवन इतना सामर्थ्यवान बनाए रखना कि किसी का सहयोग मुझसे छूटने ना पाए। इस भावना से सहयोग करिएगा और उसको ईश्वर के चरणों में, अल्लाह के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, और मान लीजिएगा कि ये मेरे कमाई का एक अंश है। आप किसी धर्म से जुड़े हो, मैं भी जानता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, शिक्षा को सभी धर्मों के बारे में जानता हूँ। हर धर्म में कहा गया है कि अपनी कमाई का एक अंश नेकी में जरूर लगाइएगा, समाज में जरूर लगाइएगा। और आपकी जो ठीक ठाक कमाई है, एक अंश मुझे लगता है 500 रुपए होता है, मैं कहता हूँ आधा अंश भी लगाएंगे। कोविड की बात छोड़ दी जाए, ये तो एक प्रलय था, जैसे कहते हैं प्रलय था, उसकी बात अलग है। अन्यथा 200-300 से अधिक आपको किसी महीने सहयोग नहीं करना पड़ेगा। उसके बदले में अभी 20 लाख रुपए मिलते हैं, और अगले 2022 में जब हम यहाँ सम्मेलन कर रहे होंगे तब हम इस दावे के साथ सहयोग कर रहे होंगे, हमारे बीच भगवान न करे कोई ऐसा साथी बैठा हो, लेकिन तब तक हम उस मुकाम पे हासिल कर चुके होंगे कि 1 करोड़ का सहयोग चल रहा होगा। मुश्किल लगता है, मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? आप सोचिए, आपके बेसिक शिक्षा विभाग में 6.5 लाख शिक्षक हैं, 6.5 लाख शिक्षक हैं। 6.5 लाख शिक्षक का हमने मान लिया 25%, बहुत होता है 1.5 लाख होता है, उससे भी मान लिया 20% ही मान लिया, 20% ही मान लिया। 20% लोगों को भी हम जोड़ लगे 1 लाख लोग हो गए। 1 लाख लोग अगर 100 रुपए दिए तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए किसी भी परिवार के लिए मुझे लगता है पर्याप्त धनराशि होती है उसका जीवन चलाने के लिए। किसी की पूर्ति तो भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये लक्ष्य मुश्किल नहीं। हाँ, विवेकानंद के लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे सारे लोग चाह लें तो ये लक्ष्य मुश्किल नहीं है। अगले साल के पहले हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस आयोजन के बाद हर व्यक्ति जाएगा। आज आपने यहाँ 5 घंटे का समय दिया, 5 मिनट का अपने घर जाइएगा, अपने उस मित्र को जरूर फोन करिएगा जिसे आप बहुत करीबी समझते हैं, उसके परिवार का कुशल क्षेम लीजिएगा और उससे पूछेगा भाई टीएससीटी से जुड़े हो कि नहीं। अगर जुड़ा कहिएगा बहुत अच्छा, अपने मित्र को फोन कर देना। अगर नहीं जुड़ा तो उसे तत्काल जुड़ा देना कि अपना फोन खोलो, मैं बताता जाता हूं, तुम मेरे मित्र हो, इतनी सी मेरी बात मान लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सही, और मेरे लिए नहीं तो अपने किसी और साथी के लिए सही, आज ही जुड़ जाओ, उसे जोड़ दीजिएगा। ये सबसे बड़ा काम होगा आज का। आपका सबसे पहला यही लक्ष्य होगा कि अपने सबसे करीबी को आप जोड़ देंगे। जैसा हमारे कई वक्ताओं ने पहले ही बता दिया है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं।
कुछ बातें ऐसी हैं जिनका भी आप लोगों को जवाब देना है। उससे पहले मैं इसकी स्थापना के बारे में बता दूं। हम हमेशा सहयोग करते रहे थे। बड़े भाई अवनीश भाई ने बताया कि हमने सम्मानजनक राशि नहीं उठाई तो हर्ट हुआ, और जब हर्ट हुआ तो उसका सलूशन खोजने लगा। जब कोविड पहला चरण आया था तब तो उतना था भी नहीं, और हम लोग इतना डर गए थे कि लगा कि अब सब कुछ खत्म है। सब कोई डर गया था, शायद कोई ऐसा हो जो ना डरा था। उस डर में एक डर लगा कि बाप रे बाप क्या होगा, हम नहीं रहे तो क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। उसी बीच लगा कि सहयोग भी होगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस भी होगा तो क्या होगा। मैंने इंश्योरेंस करा रखा, पता नहीं कितने साथियों ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, उनका क्या होगा। इस विचार से अपने कुछ साथियों से जब बात करी तो उनको बात समझ में आई। लगा कि मेहनत तो बहुत है लेकिन इरादे नेक है, सोच अच्छी है, निश्चित तौर पर शिक्षक जुड़ेंगे। और आज उसी का परिणाम है, तमाम झंझावतों के बीच हमने 47 परिवारों को 8 करोड़ की मदद की। और मुझे लगता है कि अभी तक के इतिहास में किसी संस्था द्वारा 1 साल के समय में सबसे बड़ी मदद होगी। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, कोई 1 साल के समय में इतना बड़ा टारगेट किसी ने अचीव नहीं किया होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात भी और दुख की बात भी कि हमारे इतने साथी गए। जब दूसरा चरण आया तो विश्वास मानिए प्रलय की स्थिति थी। व्हाट्सएप खोलता था, फेसबुक खोलता था, दुखद 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 सुन के व्हाट्सएप खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां, मेरी पत्नी, मैं स्वयं उस कोविड की चपेट में आ गए। हमारी टीम के कई मेंबर कोविड की चपेट में आ गए। लगा कि सब कुछ खत्म है, लेकिन कहते हैं कि जब आप ऊपर वाले का काम करते हैं तो उसको भी तो अपना काम करने वाला चाहिए इस धरती पर। उसने कहा नहीं, तुम निकलोगे। अड़ोस पड़ोस में कई लाशें निकल गई। डर गया टेस्ट कराने, या डॉक्टर के जब भी देखता था, ग्रुप पे देखता था, बहुत सारे कई रिलेटिव्स भी दुनिया से चले गए, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन आज देखिए आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ और मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ खड़ा है। और हमारे पूरा टीएससीटी का जो भी कार्यकारिणी है पूरी तरीके से स्वस्थ होकर आपके बीच आपकी सेवा में खड़ी है। ये आप सबका प्यार है और आप सबकी दुआओं का असर है। इसलिए नेकी करते रहिए। नेकी का अवार्ड कभी दिखता नहीं है, नेकी का अवार्ड आप महसूस कर सकते हैं। नेकी का अवार्ड सिर्फ महसूस करने की बात है। और कई भावुक क्षणाएं, सबसे ज्यादा मैं भावुक हो गया था। हमारे एक साथी थे अश्विनी तिवारी जी, पूर्वांचल के थे, जिला नहीं याद आ रहा है, शायद सिद्धार्थ नगर के थे। और कहना नहीं चाहूंगा बल्कि उन्होंने भी टीएससीटी के पे कहा था ये सब तो ऐसी ही चीजें हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन उन्हें बड़ा समझाया टीम के लोगों ने, जिला के लोगों ने, और वो जुड़ गए। और दुखद देखिए कि आज पति और पत्नी दोनों इस दुनिया में नहीं है और उनकी सिर्फ 2 पुत्रियां इस दुनिया में है। जब उस घटना को सुना तो रूह कांप गई कि हे भगवान, ये क्या अनर्थ है। दोनों माँ बाप जिस बच्चे के दोनों नहीं रह गए, उनका परिवार कैसे चलेगा। मैं 2 दिन तक विचलित रहा। मुझको मतलब न खाना अच्छा लग रहा था, न पीना अच्छा लग रहा था। सोच के डर लग रहा था कि वो बच्चियां कैसे अपना जीवन जिएंगी। लेकिन उस दिन अपने आप पे अच्छा लगा कि विवेकानंद, कम से कम आज उन बच्चियों के लिए तुम कुछ करके जाओगे। उन छोटी छोटी बच्चियों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और उन बच्चियों को 23 लाख में मदद करने के बाद इतना सुकून मिला कि आप विश्वास नहीं करते कि मुझे लगता है कि हाँ, धन्य हूं मैं कि आप किसी का कल्याण करने का अवसर मुझे ईश्वर ने प्राप्त दिया है। और अगर आप मदद कर लेते हैं तो इसको अपना अभिमान मत समझिएगा, ये ईश्वर का वरदान है कि आपको और हमको इस काबिल समझा है। आज उन बच्चियों का चेहरा याद आके अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता हूँ। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो और किसी को हमको ऐसी मदद करने पड़े। फारूक भाई बता रहे थे, यहाँ भी एक ऐसी घटना है। एक परिवार ऐसा है, एक परिवार, बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों हमारे बीच नहीं रहे और आज वो परिवार हमको अपना परिवार मान के बैठा है। तो हम उस परिवार को विश्वास दिलाते हैं, अगर वो वैधानिक सशक्त है तो पूरा सहारनपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उनकी मदद करेगा। और कोई परिवार अनाथ नहीं होगा जब तक टीएससीटी है, तो कोई परिवार, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। बहुत सारे सुझाव आए हैं कि किसी बच्चा का डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। भविष्य में हमारी योजना है कि हम पढ़ाई के लिए, शादी के लिए हर मदद करेंगे। लेकिन कहते हैं घोषणा करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। हमारे जिले के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जो भी वर्तमान में हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था रिटायरमेंट के बाद की भी कुछ योजना होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में चल रही है, लेकिन हम आज की ओर नहीं देख रहे हैं, हम आज से 10 साल की बात देख रहे हैं। हम सारे ज्यादातर युवा बैठे हैं। आज तो 1 साल में आपके जिले में 10, 20, 25, 50 या 100 शिक्षक रिटायर होते हैं। लेकिन आने वाला 20 साल बाद उठा के आप देखिए कि 1 साल में
2000, 4000, 5000 जो लोग रिटायर होंगे पूरे प्रदेश से। जैसे अभी भर्तियां होती है 70,000, 69,000, 68,000, 75,000, 12,000, 15,000, रिटायरमेंट की भी संख्या तो ऐसी ही होगी। तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर 20,000 लोग हो गए तो क्या कहेंगे 20,000 लोगों को 100-100 रुपए डोनेट करो, तो 2 लाख रुपए कहां से लाएंगे? तो सोचना पड़ता है कहने और उसको धरातल में। लेकिन ये विश्वास मानिए, आप सबके दम पे ऐसा नहीं कि हम डरा रहे हैं कि हम नहीं देंगे। हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा चैलेंज है, आप देखिएगा ये भी चमत्कार टीएससीटी करके दिखाएगी, आपका रिटायरमेंट शानदार पूर्वक होगा। अगले साल 2022 से हम सब अपने आप को और सुरक्षित करने जा रहे हैं। कैसे? जैसे कि हमारे मित्र भाई शुभेच्छु महेंद्र वर्मा जी ने बताया कि अभी तो हम जीवन की बात की मदद कर रहे हैं। देखा जाए तो हम शिक्षक की मदद ही नहीं कर रहे हैं, हम तो शिक्षक के परिवार की मदद कर रहे हैं। शिक्षक की मदद कहाँ कर रहे हैं भाई? उसकी परिवार की मदद कर रहे हैं। अगला चरण है हमारा शिक्षक के परिवार को मदद करने का। और हम अगर हमारा कोई शिक्षक साथी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है या किसी प्रकार को उसको इलाज की आवश्यकता है, तो हम उसका इलाज की मदद भी टीएससीटी के बैनर तले कराएंगे। पैसे की कमी से, इलाज की कमी से कोई भी शिक्षक हमारा दिवंगत होने ही नहीं पाएगा। उसके परिवार को हम 20 लाख की मदद करें, बाद में इससे बेहतर होगा उसके परिवार को, और उसकी 2 लाख की मदद करके उसको साहस कहें भैया अपना घर चलाओ, हम आपको 20 लाख नहीं देना चाहते, अपने घर के पालन पोषण आप करें। तो 2022 में हमारा लक्ष्य है कि हम आपको 2 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दें। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी आते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सुविधा पहले चरण में उन लोगों के लिए शुरू होगी जो पिछले 1 साल से हमारे वैधानिक सदस्य हैं। क्यों ऐसा क्यों है भाई? जो नहीं बन पाए हैं उनके प्रति भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन जो जुड़े हैं पहले उनको तो कवर कर लें। अदरवाइज हर कोई जब परेशानी में होगा तब जुड़ जाएगा, बाकी नहीं जुड़ेगा